हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। एडीईओ की परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ की जनजातियां। इसमें हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों से 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़े हैं उनको बता देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें एडीईओ वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम अपनी तैयारी को परखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों के संबंध में निम्न में से क्या सही है, यह आपको बताना है। 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में 78.22 लाख अनुसूचित जनजाति के लोग थे। छत्तीसगढ़ में 42 अनुसूचित जनजातियां और 161 उपजातियां हैं। राज्य में बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, जशपुर, सरगुजा, कोरिया, कोरबा और रायगढ़ जिला पूरी तरह से अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। इसमें से आपको बताना है। अगर मैं इसको बात किया जाए तो पहला बिल्कुल सही है, दूसरा भी आपका सही है कि 42 अनुसूचित जनजातियां और 161 उपजातियां हैं। और ये जो जिले हैं बिल्कुल अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से हैं, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय लिंगानुपात औसत से कम नहीं है, औसत से ज्यादा है। छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात जो है राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है, ना कि कम। तो ये चौथा वाला बिल्कुल गलत हो जाता है। तो अपने अनुसार 1 2 3 माने यहां पर अपने को ए वाला आंसर आ जाएगा 1 2 3। क्वेश्चन हमारे सामने, पहाड़ी कोरबा को निम्न में से एक और नाम से पुकारा जाता है, यह आपको बताना है। चारपनिया, बेनबरिया, दतिया, रंगबसिया, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका भी आएगा बेनबरिया, माने पहाड़ी कोरबा को बेनबरिया के नाम से भी जाना जाता है। राज्य में अनुसूचित जनजातियों के घटते क्रम में, ध्यान रखेंगे, घटते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही होगा। यहां पर माने धीरे धीरे सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम। यहां पर सबसे ज्यादा सबको मालूम है कि पूरे देश में, छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में सबसे ज्यादा गुणों की संख्या है, यह तो सही है। लेकिन अब यहां पर आपका ये वाला तो गलत हो जाएगा, उड़ाव। अब इसमें से आप 3 में से आपको सोच चयन करना कि वास्तव में इसमें क्या आएगा। तो सही आंसर बी आएगा। गोण, गोण के बाद कंवर, कंवर भी गोणों की एक उपजाति है, फिर उरांव, फिर हलवा और फिर भतरा। तो सही क्रम होगा गोण, फिर कंवर, फिर उरांव, हलवा और भतरा। बी वाला आंसर इसमें सही आएगा। जोड़ी मिलान आपको करना है। यहां पर जिला दिया है, आदिवासी लिंगानुपात दिया। अब इस आदिवासी लिंगानुपात में जिला में विशेष करके 2011 के आधार पर ही हमको लेना होगा, क्योंकि अभी तो नया आंकड़ा आया नहीं, तो 11 को ही लिंगानुपात मानना पड़ेगा और उसके आधार पर क्या है यह आपको देखना है और जाना है। इसमें से आपको बताना है, यहां लिंगानुपात दिए हुए हैं, कौन सा सही है। तो दंतेवाड़ा में आपका लिंगानुपात है 1067। बलरामपुर का लिंगानुपात आपका 988 हो जाएगा। बीजापुर का लिंगानुपात 1011 और रायपुर का लिंगानुपात है 974। इस हिसाब से आपका जो चौथे का जो आंसर ए आएगा 4 3 2 1, 4 इसका 3 इसका 2 और इसका 1, 4 3 2 1 सही होगा। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जनजाति साक्षरों की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है, ये आपको बताना है कि सबसे ज्यादा साक्षर किस जिले में है, ये आपको बताना। सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर या बेमेतरा, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सर्वाधिक संख्या, साक्षरों की सर्वाधिक संख्या बोला है तो जशपुर आएगा। ध्यान रखेंगे, प्रतिशत हिसाब से नहीं पूछा गया, ये केवल आपका जनसंख्या के हिसाब से पूछा है, तो यहां पर जशपुर आएगा। छत्तीसगढ़ में जनजातियों की सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले में। अब यहां पर जो साक्षरता दर पूछ रहा है, परसेंट हिसाब से पूछ रहा है कि साक्षरता दर किस जिले में है। बालोद, सुकमा, नारायणपुर या कोंडागांव, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, बालोद। बालोद यहां पर सही आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, राज्य में जनजाति जनसंख्या का लिंगानुपात क्या है। अब यहां पर जो जनजाति जनसंख्या का है औसत आपसे पूछा जा रहा है कि जनजाति जनसंख्या का लिंगानुपात क्या है। 991, 1000, 1017 या 1020, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर जनजातियों का जनसंख्या का लिंगानुपात 1020 है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है,
पुरातात्विक दृष्टिकोण से किस परंपरा को जीवित महापाषाण की संस्कृति कहा जाता है? घोटुल, मृतक स्तंभ, माओपोटा, बस्तर का दशहरा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका भी आएगा मृतक स्तंभ। बस्तर साइड विशेष करके बहुत सारे जनजातियों मृतक स्तंभ गाड़ने का परंपरा है। कोरकों में भी यह प्रचलित पाया जाता है, मुड़िया में पाया जाता है। यहाँ पर जब कोई व्यक्ति खत्म होता है तो उसके सिरहाने माने उसको जहां दफनाया जाता है तो कुछ शिलालेख, कुछ डिजाइनिंग करके पूरा डिजाइन बनाया जाता है और शिलालेख करके गाड़ दिया जाता है। इसी को मृतक स्तंभ के नाम से जाना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पुरातात्विक दृष्टिकोण का महापाषाण संस्कृति का कहा जाता है, जीवित महापाषाण संस्कृति कहा जाता है। कौन सी जनजातियों द्वारा मुख्य रूप से बांस से घरेलू एवं कृषि उपयोग की वस्तुएं जैसे सूपा, टोकरी, झाड़ू, चटाई आदि का निर्माण किया जाता है? धुरवा जनजाति, कटरा जनजाति, कमार जनजाति, उपरोक्त सभी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी। सब के सब बांस का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, धुरवा जनजाति भी, कटरा जनजाति भी और कमार जनजाति भी। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता, लाल बंगला किस जनजाति का रसोई घर कहा जाता है? लाल बंगला किस जनजाति का रसोई घर कहा जाता है? चिंदा भुंजिया, चौखटिया भुंजिया, राजगोंड, उरांव। अब यहाँ पर तो समझ में आया भुंजिया जनजाति, आप बोल दोगे रसोई घर भुंजिया जनजाति। अब दो प्रकार की भुंजिया जनजाति होती है, चिंदा भुंजिया या चौखटिया भुंजिया, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा चौखटिया भुंजिया। ये भुंजिया चौखटिया भुंजिया अपने रसोई घर को लाल रंग से अर्थात गेरू से पोत दी जाती है, पोता जाता है। दूसरे जाति द्वारा उसको टच करना भी निषेध होता है। अगर टच कर दिया जाता, तोड़ दिया जाता, तोड़ के नया बंगला बनाया जाता है। किस जनजाति के प्रमुख देवता भीमसेन है, ये आपको बताना है? कोरबा जनजाति, मुड़िया जनजाति, बैगा जनजाति या बिरहोर जनजाति, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, कोरबा जनजाति के प्रमुख देवता भीमसेन है। क्वेश्चन से यहां पर आता है, सन 1910 ईस्वी के बस्तर में प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह भूमकाल के नायक शहीद वीर गुंडाधुर की सेना द्वारा किस नृत्य के माध्यम से अपनी भावना जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया जाता था? कर्मा नृत्य, मड़ई नृत्य, कक्सार नृत्य या अटारी नृत्य, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये मड़ई नृत्य का प्रयोग करते थे और अपने सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करते थे। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, मुड़िया आदिवासी नवाखानी त्योहार के समय कौन सा नृत्य करती है? कर्मा, मड़ई नृत्य, कक्सार या गेंडे नृत्य, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर मुड़िया आदिवासी नवाखानी त्योहार के समय गेंडे नृत्य करती है। विशेष नवाखानी हर समय का अलग अलग इनका नृत्य होता है यहाँ पर। तो अगर मुड़िया आदिवासी नवाखानी की बात किया जाए तो नवाखानी के समय वो गेंडी नृत्य को विशेष रूप से करती है। किस जनजाति के प्रमुख देवता धर्मेश है जो सूर्य देवता के रूप में है? बैगा, मुड़िया, उरांव या बिरहोर, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर उरांव। उरांव का जो देवता होता है वो धर्मेश देवता को भी मानते हैं। सरहुल उन लोग उत्सव मनाते हैं, धर्मेश देवता का पूजा भी करते हैं और सूर्य देवता बोला जाता है, प्रतीक रूप में सूर्य देवता होता है। सूची मिलान यहाँ पर किया गया है, 15 का आपको बताना है। तो थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूं ताकि पूरा ऑप्शन मेरे को दिखने लगे। यहाँ बोली है और यहाँ पर जिला संभाग दिया, कौन सी बोली किस जगह बोली जाती है ये आपको बताना है। हल्बी, सादरी, बैगानी, कुरुख, यहाँ पर आपको बताना है। जो में सबसे आसानी होता है, अगर आपको मालूम है कुरुख बस्तर साइड बोला, जसपुर साइड बोला जाता है, तो आप कुरुख जसपुर लगाते कि आप ढूंढिए कि भाई डी का दूसरा नंबर यही चुगली कर देता है। ये देखो ये वाला पूरा चुगली, एक भी इसमें पता चलता है तो आपको पूरा पता चल जाता है। अर्थात हल्बी की बात किया जाए, जैसे हमको हल्बी भी जानते हैं कि बस्तर साइड बोली जाती थी, 3 आ जाएगा। सादरी की बारी हो जाता, सरगुजा बोला जाता, बेगानी के कबीर धाम में और कुरुख का जसपुर में बोला जाता। तो 3, 4, 1 तो यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, देश का पहला जनजाति पर्यटन श्रृंखला कहाँ स्थापित की गई? ये अपना बताना, रायपुर, बीजापुर, धमतरी या कबीर धाम, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, धमतरी में। फिर से आपको जोड़ा मिलान करना है। यहाँ पर सही जो जिला और संस्था का बताना है, कौन से जिले में कौन सा संस्था यहाँ पर कार्यरत है। जगदल, बस्तरपुर, टेलमिली या गामावाड़ा, महापाषाण कालीन मृतक स्तंभ, मानव विज्ञान संग्रहालय, दशहरा त्योहार, लकड़ी का स्मारक स्तंभ। अगर मैं बार बार बोला कि एक भी मालूम है तो उसको खोजना चाहिए। जैसे अगर आप कह सकते हो कि बस्तर में अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ दशहरा त्योहार तो बाकायदा मनाया जाता है, तो अगर आप इसको ले लेते हैं तो 3 अगर देख लेते हैं तो अपने
आप बन जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आ जाएगा। जगदलपुर आपको मालूम है, अगर पता है तो मानव विज्ञान संग्रहालय बस्तर में दशहरा त्योहार 75 दिन का मनाया जाता है। डिलमिली की बात किया जाए तो लकड़ी के स्मारक स्तंभ होता और गामावाड़ा महापाषाणकालीन मृतक स्तंभ कहलाता। पहला डी का पहला आ जाएगा। तो इस प्रकार का ये ऑप्शन अपने आप जुड़ता चला जाएगा। 2 3 4 1। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली गौड़ जनजाति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जनसंख्या की दृष्टि से यह राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। इसमें विधवा तथा बहुविवाह का प्रचलन है। इनके मुख्य देवता दुल्हादेव है। इस जाति के लोग शेर को अपना अनुज मानते हैं। इसमें से ये बताना है, तो गलत पूछा है तो गलत आपको मालूम होना चाहिए। अनुज नहीं मानते, गलत कथन है, बाकी सब सही है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ी जनजाति, राज्य क्या पूरे देश में सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से। इसमें विधवा और बहुविवाह प्रचलन है ये, और इनके मुख्य देवता दुल्हादेव है। यहाँ पर तो और भी देवता, लेकिन शेर को अपना पूर्वज नहीं मानते। क्वेश्चन हमारे सामने, छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति के सामने क्या सही नहीं है क्वेश्चन पूछा गया। इसमें भी क्या सही नहीं है पूछा गया। राज्य में अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार और पहाड़ी कोरबा को विशेष पिछड़ी जनजाति के समूह में रखा गया। राज्य में सर्वाधिक बड़ी विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बिरहोर है। राज्य में सर्वाधिक कम जनसंख्या वाली विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बैगा है। इसमें से आपको छांटना है। तो अगर मैं पहला देखूं तो पहला का बिल्कुल सही होगा। पहले दूसरा आ जाता, राज्य में सर्वाधिक बड़ी विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बिरहोर है। बिरहोर नहीं बैगा है। यहाँ पर आना था बैगा। तो बिरहोर तो सबसे छोटी जनजाति है अगर इसमें देखा जाए विशेष पिछड़ी में। राज्य में सर्वाधिक कम जनसंख्या वाली, ये कम जनसंख्या वाली विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, गलत, ऊपर नीचे होगा। यहाँ पर बिरहोर आएगा। ये दोनों जो होते हैं ऊपर नीचे होता तो सही होता, तो इसमें से दोनों गलत हो जाते हैं। मैंने एक सही है, तो केवल यहाँ पर आएगा कौन सा इसमें पूछा था सही नहीं है, तो 2 और 3, इसमें बी आंसर आ जाएगा कि 2 और 3 इसमें सही नहीं है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, अबुझमाड़िया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सीधे साधे जंगलवासी, अनजान पहाड़ी भूमि के निवासी, जंगल में घूमने वाले आदमी, ना समझ जंगलवासी। इसमें से आपको बताना सही आंसर भी आएगा, अनजान पहाड़ी भूमि का निवासी अबुझमाड़िया। पंडो विकास प्राधिकरण किस जिले में? कोरबा, सूरजपुर, सरगुजा या कांकेर? इसमें से आपको बताना है सही आंसर, पंडो विकास प्राधिकरण सरगुजा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य को पुत्तालिका नृत्य कहते हैं? मतलब पुतली से नृत्य करवाते हैं, जिसमें लकड़ी घास से पुत्तालिका बनाई जाती है एवं स्त्रियों को वस्त्र आभूषण पहनाया जाता है और युवतियां इसके चारों ओर नृत्य करती है। इसमें से आपको बताना है बिल्मा, कर्मा, रीना या तारा नृत्य। इसमें से आपको बताना है सही आंसर तारा नृत्य। कर्मा तो होगा नहीं। बिल्मा तो बैगा आदिवासियों का सबसे ज्यादा प्रिय नृत्य है। कर्मा तो हरि प्रत्येक आदिवासी करते हैं, लेकिन कर्म देवता को पूज्य मान के किया जाता है। रीना भी नहीं आता है, ये नृत्य नहीं आता। बच जाता तारा नृत्य, यहाँ पर तारा यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? घोटुल पाटा मुड़िया आदिवासी द्वारा मृत्यु के समय गाया जाता है। लेंजा गीत या विशुद्ध हल्बी गीत है, यह किसी भी समय गाया जा सकता है। रीलो गीत नई फसल के समय मुड़िया आदिवासी द्वारा गाया जाता है। कोटनी गीत या वैवाहिक गीत है, विवाह के अवसर पर गाया जाता है। इसमें से आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। सही आंसर सी आएगा, रीलो गीत। ये वास्तव में बच्चों द्वारा गाया जाने, मुड़िया आदिवासी को बच्चों द्वारा विवाह के अवसर पर गाया जाता है, न कि नई फसल के अवसर पर। तो ये वाला ही गलत है। सरहुल इस राज्य में किस जनजाति का त्योहार है? गोंड, कोरबा, उरांव या मारिया? मारिया इसमें से बताना है। सही आंसर सी आएगा, सरहुल जो है उरांव जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने, किस जनजाति के पंचायत को मयारी कहा जाता है? बैगा, मुड़िया, कोरबा या बिरहोर? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, कोरबा जनजाति अपने पंचायतों को मयारी के नाम से जानती है। क्वेश्चन है आपके सामने, कोरकू में सिंडोली प्रथा क्या है? ये आपको बताना, सिंडोली प्रथा क्या होता है? विवाह संस्कार, जन्म संस्कार, मृतक संस्कार या नामकरण संस्कार? इसमें से आपको बताना है।
सही आंसर सी आएगा। मृतक संस्कार जो होता है, लोग सिंडोली प्रथा करते हैं। कोड़कू खम्ब, बहुत सारे इसमें प्रथाएं हैं। खम्ब स्वांग इनको करते हैं। पाटो विवाह इनमें, विशेष करके पाटो विवाह इनमें प्रचलित है, जिसमें एक पति को छोड़कर दूसरे पति के साथ चले जाते हैं तो पाटो विवाह कहा जाते हैं। खम्ब के चारों नृत्य करते हैं तो इसको कहा जाता है खम्ब स्वांग कहा जाता है। सिंडोली प्रथा पाई जाती है, मृतक संस्कार कहा जाता है। तो कोरकू में बहुत सारी चीज प्रचलित है, इसमें मृतक संस्कार ये कोरकू में ही आता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, द गोड्स ऑफ द बस्तर के लेखक कौन है? इसमें से आपको बताना, द गोड्स ऑफ द बस्तर के लेखक आपको बताना कौन है। सही आंसर इसमें से चुनना है, बेरियर एल्विन ग्रियर्सन, श्यामाचरण दुबे या पीवी नायक। सही आंसर भी आएगा, ये ग्रियर्सन की पुस्तक है द गोड्स ऑफ द बस्तर। फिर आपको जनजाति और युवाग्रह को आपको यहाँ पर जमाना है और बताना है। अगर एक भी आप जानते हैं तो अपने आप बना लेंगे। जैसे आप जानते हैं, आप सोचिए और बनाइए मेरे बोलने से पहले। और आपने अगर जमा लिया होगा, सोच लिया होगा, तो मैं यहाँ पर बताता हूँ। उरांव जो आता है में धुमकुड़िया पाया जाता है। तो उरांव का ए का अगर दो, तो ए का दो यहाँ पर ये पहले ही पता चल जाता है, ए वाला। तो उरांव में पाया जाता है धुमकुड़िया। बिरहोर में यहाँ पर पाया जाएगा पहला गतियोना। भारिया जनजाति चौथा आ जाएगा, यहाँ पर रंगभंग आ जाएगा। और भुइया जनजाति धंगर बास आ जाएगा। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 28 का ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, जनजाति विषय पर रचित प्रसिद्ध किताब और लेखक का युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। द कमार एस.सी. दुबे, आदिवासी विकास ब्रह्मदेव शर्मा, ट्राइबल इंडिया टुडे नदीम हसनैन या द मुड़िया उत्तरा मारकर। सही आंसर आपको चयन करना। इसमें सुमेलित नहीं है, द मुड़िया बेरियर एल्विन की पुस्तक है। मुड़िया बेरियर एल्विन की पुस्तक उत्तरा मारकर की नहीं, तो यही वाला सुमेलित इसमें नहीं है, बाकी सब सही है। द कमार फेमस पुस्तक है एस.सी. दुबे का। ये हमारे छत्तीसगढ़ के समाजशास्त्री रहे हैं और इन्होंने बहुत सारे पुस्तक इस प्रकार लिए एस.सी. दुबे। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है लास्ट क्वेश्चन, खम्ब स्वांग के लिए प्रसिद्ध है। अभी मैंने बता दिया था, गोंड जनजाति, परजा जनजाति, कोरकू जनजाति, ये अबूझमाड़िया जनजाति। ये कोरकू में ही प्रचलित होती है, खम्ब स्वांग है यहाँ पर प्रचलित हो जाती है। मैंने पाटो विवाह बताया था प्रचलित होती है, तो आपको यह खम्ब स्वांग जहाँ आएगा कोरकू जनजाति आ जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।